आज हम जानेंगे स्तन ग्रंथि के बारे में, यानी मेमोरी ग्लैंड। मादाओं में दूध का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि मादाओं में किस क्रियाविधि के द्वारा दूध का निर्माण होता है और इसके दूध के निर्माण में कौन सा हार्मोन सहायक होते हैं, स्तन के में उभार कैसे आते हैं, किन कारणों से इन स्तनों में उभार आते हैं, इसके कौन से अंग सब है, किस जगह पे दूध बनते हैं और वह दूध बाहर कौन निकालता है और किस प्रकार से बाहर आते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज। तो आज चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि लड़कियाँ जब होती है बचपन में जब लड़कियाँ होती हैं तो उस समय लड़के का फेस और लड़की का फेस सेम होता है, परंतु जब लड़कियों में परिपक्व अवस्था आती है तो उस समय इसमें कुछ चेंजेज आते हैं, कुछ बदलाव आता है, कुछ उसके शरीर में बदलाव आता है, जिस कारण से इसके स्तन ग्रंथि में उभार होते हैं। इसमें क्या बदलाव आते हैं, किसके कारण आते हैं, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जब परिपक्व अवस्था आती है तो इसके अंदर कुछ हार्मोन का स्रावन होता है, और जिसके कारण से इसके वसा में विभाजन होती है। इन स्तनों पे वसा अधिक मात्रा में बनते हैं, जिससे स्तन ग्रंथि पर उभार आना शुरू होता है। तो इन हार्मोन के कारण और वसा के वृद्धि के कारण इसमें क्या होता है, चले जाते हैं, इसमें उभार आना शुरू हो जाता है, स्तन में उभार में सीनों में उभार आना शुरू हो जाता है। जब ये उसमें उभार आ जाते हैं तो कई सारे इसमें स्तन नलिकाएं निर्माण होता है, स्तन नलिका का निर्माण होता है। कुल मिलाकर के इसमें 15 से 20 स्तन नलिकाएं होती है, 15 से 20 स्तन नलिकाएं होती हैं। और ये 15 से 20 स्तन नलिका इस प्रकार से ये सारे जो है ये स्तन नलिकाएं, ये 15 इस प्रकार से ये 15 से 20 स्तन नलिकाएं होती है। इस प्रकार से ये नलिकाएं बहुत सारे यानी लगभग 15 से 20 स्तन नलिकाएं होती है। इस नलिका के अंदर होते हैं कोशिकाएं, छोटे छोटे बैलूनुमा संरचना होती है, कोशिकाएं होती हैं। इस प्रकार से इसके अंदर होती हैं कोशिकाएं होती है। इसके अंदर ये कोशिकाएं होता है, इस प्रकार से मान लीजिए कोशिकाएं हैं, इस प्रकार से कोशिका का झुंड। इन कोशिका के झुंड से ही क्या होता है, दूध का निर्माण होता है। कैसे होता है, जब इसके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्रावन होता है, मस्तिष्क से इसके नलिकाएं आते हैं, इस कोशिका को ये प्रोलैक्टिन प्रेरित करते हैं और प्रेरित होकर के इसमें क्या करते हैं, दूध का निर्माण करता है। ये प्रोलैक्टिन जो होता है ये दूध के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। अब जैसे इसमें दूध बन गया, तो अब दूध को बाहर भी निकालना है। बाहर निकालने के लिए एक हार्मोन आता है जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। इसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है इनमें से दूध को निकाल सके यहाँ पर आता है, यानी निपल के भाग से, यानी इसको हिंदी में हम सूचक बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको निपल बोलते हैं। इसके जस्ट पीछे वाले भाग जो होते हैं तुम्बिका होती है, इसके जस्ट मुंह पर ये जो होता है ना काला सा भाग होता है, जिसको हम या इसको अलग नाम दिया जाता है, तो ये काला सा भाग होता है। उसके बाद इसके जस्ट नलिका जो थी इसको बोलते हैं हम दूध वाहिनी। इसी नलिका के माध्यम से दूध का निर्माण होता है, बाहर निकलता है। और उसके बाद होता है स्तन नलिकाएं, इसके जस्ट यहाँ से निकलते हैं स्तन नलिकाएं। ये स्तन नलिकाएं होती है, दूध को यहाँ कोशिकाएं से यहाँ निप्पल तक लाने में मदद करता है। और ये आप लोगों को दिख रहा है ये गांठें, ये क्या होती है, वसा होती है, जिसके कारण से इस पर उभार आते हैं। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है, स्तन में दूध का निर्माण होता है। तो दूध का निर्माण कब शुरू होता है, तो दूध का निर्माण होता है जब औरतें गर्भावस्था में आ जाते हैं, तो उस समय दूध का धीरे धीरे निर्माण होना शुरू हो जाता है। जब ये बच्चे को जन्म देता है, जब बच्चे को जन्म देता है तब इसमें दूध पूर्णपेण बन के तैयार हो जाता है। अब इसमें से क्या होते हैं, दूध का स्रावन होता है। पहली बार जब माओ में दूध का निर्माण होता है, उस दूध में बहुत अधिक कोलेस्ट्रॉल होता है।
कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल होता है। ये कोलेस्ट्रॉल अधिक होने के कारण ये इस दूध को जब पिलाया जाता है, इस दूध को जब पिलाया जाता है तो बच्चे में क्या होती है, प्रतिरक्षी बढ़ती है। परंतु माताएं सब में ये सब धारणाएं होती है, इसको दूध को पिलाने से बच्चे को नुकसान लगता है, बच्चे को ये दूध नहीं पिलाना चाहिए। गाय भैंस में क्या होता है, हम लोग गाँव घर में देखते हैं कि गाय का क्या करता है, पहला दूध होता है उसको निकाल देता है, यानी बाहर फेंकता है। कहता है उस दूध को पीने से बच्चे में नशा लग जाता है, बच्चे मर जाते। नहीं, उस दूध को थोड़ा थोड़ा मात्रा में देना चाहिए, क्योंकि वह दूध गाढ़ा होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है, जिससे क्या होता है उस बच्चे में नशा लग जाता है, उसको नींद आ जाता है बहुत लंबा समय तक। इसीलिए उस दूध को हल्का हल्का पिलाना चाहिए। उस दूध को पिलाने से होता क्या है, बच्चे में प्रतिरक्षी का निर्माण अधिक होता है, प्रतिरक्षी अधिक बनते हैं, और प्रतिरक्षी जब अधिक बनते हैं तो बच्चा तंदुरुस्त होते हैं, मजबूत होते हैं, जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। तो मेन कारण आज यही है कि गांव घर में बच्चे को माँ का दूध कम, गाय का दूध ज़्यादा पिलाया जाता है, इसलिए बच्चे घर में कम, हॉस्पिटल में ज़्यादा रहते हैं, घर में कम, हॉस्पिटल में ज़्यादा रहते हैं। तो इस प्रकार से देखो, हम लोग देखें क्या, स्तन ग्रंथियाँ होती है, स्तन ग्रंथि मादाएं होती है वो और उसमें उभार तब आता है जब वो परिपक्व हो जाते हैं, उसमें हार्मोन का चेंजेज आता है, तो उसके बासा में वृद्धि होती है, जिस कारण से स्तन में उभार आता है। स्तन में 15 से 20 स्तन नालिकाएँ होती है, जिसमें क्या होते हैं, बहुत संख्या में कोशिकाएँ होती है। उन कोशिकाएँ में जब प्रोलैक्टिन हार्मोन आता है, उसको प्रेरित करता है, तो वह क्या करता है, दूध का निर्माण करता है। और जब दूध निर्माण हो जाते हैं तो फिर से एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन आता है, जो क्या करता है, उस दूध को बाहर निकालने में मदद करता है। स्तन के ऊपर एक क्या होता है, इस प्रकार से संरचना होती है, जिसको हम चूचक या निप्पल बोलते हैं, जिसके माध्यम से बच्चे दूध को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से ये थे क्या, स्तन ग्रंथि। आज हम जाने कि महिलाओं में दूध का निर्माण कैसे होता है, कब होता है और किस प्रकार से होता है, इसके बारे में आगे कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे।